दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे हिमालयन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ जनपद बागेश्वर के सरयू तट पे। और ये सरयू तट का जो इतिहास है ये अपने आप में बड़ा रोचक और ऐतिहासिक है। ये सरयू तट जहाँ एक शताब्दी पूर्व 1921 में बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में लगभग 4000 लोगों ने इसी तट पर स्वाधीनता संग्राम में जो बेगार आंदोलन थे, जो बेगार के रजिस्टर मालगुजारों पे थे, उन रजिस्टरों को भी फाड़ फाड़ कर इसी बागेश्वर की नदी में प्रवाहित किया गया। और ये शंखनाद था भारत के इतिहास में, कह सकते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में जो जन संघर्षों की एक श्रृंखला शुरू होती है वो बागेश्वर के इसी तट से शुरू होती है। और बद्रीदत्त पांडे के साथ साथ विक्टर मोहन जोशी और साथ में गढ़वाल में अनसुया प्रसाद बहुगुणा ने भी लगभग इसी समय ककोड़ा खाल में गौचर के पार, नदी के पार, जिस बेगार आंदोलन का शंखनाद किया, इन्हीं दो आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक पहचान बनाई। और असहयोग आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन का ये हिस्सा उस राष्ट्रीय संदर्भ में उस इतिहास का भी हिस्सा बना। इसके साथ ही ये आंदोलन जहाँ आगे चलकर राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल गया था, तो मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ कि जब महात्मा गांधी को इस बेगार आंदोलन की सफलता और पहाड़वासियों की उस निष्ठा का पता चला कि जिन्होंने एक स्थानीय समस्या को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया, तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल इससे इतने गदगद हुए कि अक्टूबर में महात्मा गांधी द्वारा इस क्षेत्र का भ्रमण किया गया। और इसी क्षेत्र में उन्होंने स्थानीय निवासियों से मिलकर उस बातचीत का कि किस तरीके से आपने इस आंदोलन को सफल बनाया। स्थानीय निवासी चाहते थे कि महात्मा गांधी आगे के आंदोलनों को भी इसी तरह अपना नेतृत्व दें, तो गांधी ने स्वयं उस स्थानीय नेतृत्व विक्टर मोहन जोशी और साथ में बद्रीदत्त पांडे सहित अनेक उन कार्यकर्ताओं से कहा कि जब इतना बड़ा आंदोलन आप अपने बूते चला सकते हैं, तो बड़े से बड़े आंदोलन को चलाने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं, आपकी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। तो इस तरह यह सरयू का तट उस आंदोलन का गवाह है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में बेगार आंदोलन की जो महत्ता है, जो आगे चलकर राष्ट्रीय एक उसकी श्रृंखला शुरू होती है आंदोलनों की, उस रूप में प्रतिवर्ष उत्तरायणी के अवसर पर भी इसी तट पर एक बड़ा मेला लगता है प्रतिवर्ष। और ये मेला एक सप्ताह, कभी 10 दिन चलता है। और उस बेगार आंदोलन की स्मृति स्वरूप में भी इसी तट पर कांग्रेसी जन बैठक करते हैं, जनता बैठक करती है और अपने उन सेनानियों को नमन करती है। तो दर्शकों, ये थी मेरे इस चैनल में आज की एक छोटी सी बातचीत। फिर आपको अगले अंक में लिए चलूँगा किसी और ऐतिहासिक संदर्भ में। इस समय बागेश्वर की इस सरयू नदी के तट से आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।